हाय। तो आज हम बात करेंगे मशीन लर्निंग क्या होता है। तो मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। जनरेटिव एआई इज अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग। तो एक डायग्राम है जो हम डेप्थ में पढ़ते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ही सालों से चल रहा है, लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, वरना तो ये पहले ही एक्सप्लोर हो गया होता। लेकिन 2010 के बाद लोगों ने ध्यान दिया और ये अब एक्सप्लोर हो रहा है और आई होप फ्यूचर में और एक्सप्लोर हो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जॉब के लिए आएँ। तो अब बात करेंगे मशीन लर्निंग होता क्या है। तो लर्निंग फ्रॉम डेटा, एमएल में क्या होता है कि हम डेटा से सीखते हैं और हम चीज़ों को प्रिडिक्शन पे करते हैं, मतलब प्रिडिक्ट करते हैं डेटा से सीख के। तो टाइप देखते हैं इसका टाइप क्या होता है। तो टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, तो ये 4 टाइप के होता है: सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज और री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज तो इसके भी टाइप हैं: रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन। अनसुपरवाइज के क्लस्टरिंग, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, एनॉमली डिटेक्शन, एसोसिएशन। सेमी सुपरवाइज, ये नाम से ही क्लियर है, सेमी सुपरवाइज मतलब आधा सुपरवाइज, मतलब आधा अनसुपरवाइज। जाहिर सी बात है, नाम से भी कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं अगर समझना चाहें तो। और चौथा क्या है, री इन्फोर्समेंट, आगे देखते हैं। तो ये क्या है, अनसुपरवाइज। पहले सबसे पहले हम सुपरवाइज समझते हैं, लाइन वाइज समझते हैं तो ज़्यादा सही होता है। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, इसमें देखो कॉलम होता है, आईक्यू कॉलम है, सीजीपीए कॉलम है और यस नो टाइप प्लेसमेंट कॉलम है। तो आईक्यू कॉलम, सीजीपीए कॉलम, ये आपको इनपुट नहीं लग रहा है कि इसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो आउटपुट कॉलम हुआ। तो आईक्यू एंड सीजीपीए ये इनपुट कॉलम हुआ और यस नो टाइप प्लेसमेंट, प्लेसमेंट मतलब कि आईक्यू एस 87 किसी का है, किसी का 111 है, 75, मतलब आईक्यू मतलब दिमाग किसका तेज है कितना, और सीजीपीए उस हिसाब से आ रहा है और ऐसा है तो उस हिसाब से प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो ये इनपुट आउटपुट जैसा रोल अदा करता है। और उसके बाद क्या होता है कि हम एक नया डेटा देते हैं, जैसे कि 7.3 सीजीपीए और 73 आईक्यू। तो प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा ये प्रिडिक्शन करता है। तो ऐसे सुपरवाइज लर्निंग काम करता है, इनपुट आउटपुट के डेटा पे प्रिडिक्शन एक नए डेटा पे करता है। तो टाइप क्या होते हैं, इसके 2 टाइप होते हैं, न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल। तो न्यूमेरिकल में कैसे, एज न्यूमेरिकल हुआ, वेट न्यूमेरिकल, सीजीपीए आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर्स में है, आईक्यू नंबर्स में है। कैटेगोरिकल जैसे यस नो टाइप, जेंडर मेल फीमेल। तो ऐसा कुछ जो उसमें 0 1 2 3 ऐसे कुछ कॉलम्स हों जहाँ पे कैटेगरी वाइज चीज़ें हों, तो वो होता है क्लासिफिकेशन में यूज़। रिग्रेशन में क्या होता है, न्यूमेरिकल यूज़ होता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल होगा जो आउटपुट कॉलम होगा, और क्लासिफिकेशन में जो आउटपुट कॉलम होगा वो कैटेगोरिकल होगा। तो ये हुआ सुपरवाइज लर्निंग का खेल। अनसुपरवाइज में क्या होता है, इसमें सिर्फ इनपुट कॉलम होता है, आईक्यू है, सीजीपीए है, मतलब सिर्फ इनपुट कॉलम है। और हम यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग मतलब एक ग्रुप बना लेना, एक ग्रुप बना रहा है तो कैसे, किस बेस पे ग्रुप बना रहा है, किसका किसका आईक्यू और सीजीपीए ज़्यादा है, किसका आईक्यू ज़्यादा है पर सीजीपीए कम है, किसका सीजीपीए ज़्यादा है आईक्यू कम है, तो ऐसा ग्रुप बना ले रहा है, उसके अंदर भी ग्रुप बन जा रहा है। डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या होता है कि मान लो ढेर सारे कॉलम्स हैं आपके पास, बहुत सारे इनपुट कॉलम हैं, बहुत सारे आउटपुट ऐसे कॉलम हैं, तो वो क्या करता है, घटा देता है इनपुट कॉलम को। कुछ जो भी यूज़फुल इनपुट कॉलम नहीं है उसको हटा देगा, कुछ को एक कर देगा, 2 3 इनपुट कॉलम है तो उसको एक कर देगा, जैसे पीसीए जैसी टेक्निक इसमें यूज़ होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। एनोमली डिटेक्शन क्या होता है, अभी मैं सर्च करके दिखा देता हूँ एक डायग्राम के जरिए कि ऐसे ग्राफ चलता रहता है, अचानक कितना ग्राफ आता है तो वहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है। एसोसिएशन रूल लर्निंग क्या है, जैसे कि आप मॉल में जाते हैं तो देखेंगे सारी चीज़ें एक मैनर में रखी हुई हैं, ठीक है। तो कहीं पे बिस्किट रखा है तो साथ में नमकीन भी रखा है, तो कोई जाहिर सी बात, कोई कस्टमर जाएगा तो बिस्किट को देखेगा तो नमकीन भी खरीद लेगा। ऐसे कहीं शैम्पू रखा है तो और भी तरह के शैम्पू रखे हैं, परफ्यूम रखे हैं, तो ऐसा कि आप जाते ही आपको अट्रैक्ट करे उस तरफ कि वो उससे रिलेटेड चीज़ें रखी हुई हैं, रिलेटेड चीज़ें रखी हुई हैं, आप जाके खरीद लेंगे, ले लेंगे। तो ये होता है अट्रैक्ट करना। बाकी तो डिटेल में आपको पढ़ना होगा, ये तो बस एक समझने का एक तरीका है। एनोमली डिटेक्शन सर्च करके देख लेते हैं कि कैसे समझते हैं। एनोमली डिटेक्शन, जैसे ये ग्राफ, तो ऐसे ऐसे ग्राफ चल रहा है, अचानक से यहाँ पे डिटेक्ट हो गया, टॉप पे पहुँच गया, तो यहाँ पे हमने एक
एनोमली डिटेक्ट कर दिया, तो इसे कहते हैं एनोमली डिटेक्शन। तो आज की वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक पे आएंगे हम मशीन लर्निंग की। आई होप ये सब चीज़ें चलती रहें और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।